नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। शहर को बीजेपी का गढ़ माना है, गांव में कांग्रेस को ही जीत कर आना है। जी हां, ये सियासी मिथक बहुत पुराना है, लेकिन साल 2020 इस सियासी मिथक के टूट जाने के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि पंचायती राज चुनाव में जहां कमल खुलकर खिला, तो चंद दिनों बाद ही निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिससे ये साबित हो गया कि राजनीति में समीकरण बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती। सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, वोटर किसी की बपौती नहीं होता, कोई जाति और कोई धर्म किसी का वोट बैंक नहीं होता। पंचायत चुनाव में भले ही बीजेपी बाजी मारी हो, लेकिन शहरों में बीजेपी को जोर का झटका लगा है। 50 में से जहां बीजेपी को महज 4 जगह जीत हासिल हुई है, बीजेपी के लिए निकायों में हालात कुछ इस कदर बिगड़े कि निर्दलीय भी बीजेपी से आगे निकल गए और कमल को तीसरे पायदान पर ढकेल दिया। 14 निकायों पर हाथ का कब्जा हो गया है। हालांकि 32 निकायों में निर्दलीय किंग मेकर साबित होंगे, जिनका कांग्रेस के साथ जाना लगभग तय माना जा रहा है। पंचायत में कमल को मिला जनता का साथ, लेकिन शहर में अपने ही गढ़ में बीजेपी खा गई मार। तो क्या कहते हैं वडोदरा के मतदाता कि ये सियासी जज्बात, क्या टूट रहा है मिथक, क्या बदल रहा है वोटर का मूड, क्या बदल रहा है वडोदरा का मिजाज? गांव की सरकार में खुलकर खिला कमल, लेकिन शहर के रण में हाथ गया संभल। राजनीति के बिसात पर होगा किसका राज? क्या बदल गया है सूबे का सियासी मिजाज? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या टूट रहा है मिथक और क्या वडोदरा का बदला है मिजाज? बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है विधायक संयम लोढ़ा जी, बीजेपी नेता पुनीत कर्नावट जी हमारे साथ हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत संयम लोढ़ा जी आपसे ही करते हैं। देखिए, कोशिश तो दोनों पार्टियां करती हैं, फिर पंचायत चुनाव हो या निकाय चुनाव हो कि जीत मिल सके, लेकिन जैसा कि यहाँ पर एक ट्रेंड चला आ रहा है, ट्रेंड सेट है कई सालों की। अगर हम बात कर लें, हर साल, हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं, गाँव में सरकार किसकी है या किस पार्टी का कब्जा है, तो वो कांग्रेस ही पहला नाम आता है, और शहरों में किसका कब्जा है वो बीजेपी पहला नाम आता है। लेकिन क्या इस बार के परिणामों पर नजर डालें, पंचायत के परिणाम हो या निकाय के परिणाम, दोनों उलट नजर आए हैं। ये जो मिजाज बदला हुआ जनता का नजर आ रहा है, वोटर्स का नजर आ रहा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या वजह मानते हैं? देखो श्वेता जी, आपका विश्लेषण का अपना नजरिया है। आप पिछले 6 साल में जो चुनाव हुए हैं जी, चाहे लोकसभा के हुए हों, चाहे पंचायती राज के हुए हों, चाहे विधानसभा के हुए हों, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हुए हों, आप किसी भी चुनाव के फिगर उठा करके देख लें, आप कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में कमल खिला है। जिला प्रमुख के मामले में तो आप ये कह सकती है कि उनकी संख्या बड़ी है, लेकिन आप परसेंटेज ऑफ वोट देखेंगे जी, तो कांग्रेस को इस पंचायती राज के इलेक्शन में ग्रामीण क्षेत्र में जो 40.87% वोट पड़ा है, वो पिछले 6 साल का हाईएस्ट वोट है। 40.87% किसी चुनाव में वोट कांग्रेस को नहीं मिला है। चाहे आप 2018 में भले कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई हो, लेकिन तब भी कांग्रेस का परसेंटेज ऑफ वोट 40 से बिलो था। और 2019 के अगर लोकसभा चुनाव से आप कंपेयर करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को 18% वोट का नुकसान उठाना पड़ा है। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 58.47% वोट मिला था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 58% से गिर करके आपका परसेंटेज ऑफ वोट 40.58 पर क्यों आ गया है। और अगर आप पंचायती राज के चुनाव की भी तुलना करेंगे, तो 2015 के पंचायती राज के चुनाव में इन्हीं 220 सीटों में 112 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधान निर्वाचित हुए थे, जो 14 घट करके 98 रह गए हैं। कांग्रेस के मात्र 67 प्रधान थे 2015 में, जो बढ़कर के 98 हो गए। तो किस विश्लेषण के आधार पर आप ये कह रहे हैं कि कमल खिल गया है? कमल तो सिकुड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। ये जो आप, सर हम तो नंबर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर चुनाव से तुलना बिल्कुल ठीक है, ये आप अगर वोटिंग परसेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कि पहले से ज्यादा हुआ है, नंबर्स की अभी भी बात करें आप, तो 98 प्रधान कांग्रेस का है, 98 प्रधान बीजेपी के हैं।
कांग्रेस की सर 97 है, 98 बीजेपी के, अगर हालांकि ज्यादा डिफरेंस से ये माने तो गए पूरे नहीं। देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रम फैलाने का काम किया है कि नरेंद्र मोदी का आकर्षण खत्म हो रहा है। ठीक है संयम जी, यानी आप ये मानते हैं कि जो स्थिति बेहतर हुई है या पहले से प्लस में गई है वो कांग्रेस है, और बीजेपी के लिए दोनों ही जगह पे माइनस ही नजर आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, चलिए इसी पर हम जवाब ले लेते हैं। पुनीत कर्नावट जी हमारे साथ हैं। पुनीत जी, अब जिस तरह से विश्लेषण हम कह सकते हैं संयम लोढ़ा जी ने किया कि नंबर्स की बात हम कर लें या फिर हम वोटिंग परसेंट पर जाएं, क्योंकि जब परसेंट की बात आती है तो पिछली बार भी विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने बार बार ये कहा था कि अगर वोट परसेंट की बात करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस चीज को प्लस में बीजेपी ले रही थी। लेकिन अगर इसी पर गौर करें तो कांग्रेस प्लस में है, ये कहना है संयम लोढ़ा जी का, और कहीं ना कहीं कमल सिकुड़ गया है। संयम लोढ़ा जी की ये गलतफहमी अगर बनी रहे तो अच्छा है। दीवार पर साफ साफ नजर आने लगा है कि कांग्रेस राज्य की जनता का विश्वास खो चुकी है। आप पंचायत चुनाव का विश्लेषण करेंगे या नगर निकाय चुनाव का विश्लेषण करेंगे, दोनों में स्पष्ट रूप से जो सत्ताधारी दल होता है उसको एक एज होती है, उसके बारे में ये माना जाता है कि स्थानीय निकाय का चुनाव हो या पंचायती राज का चुनाव हो, उसके परिणाम सत्ताधारी दल के पक्ष में जाते हैं। पंचायती राज चुनाव में तो जिस प्रकार के परिणाम आए, मैं समझता हूं कि सन 1954 में पंचायती राज का चुनाव शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक सत्ताधारी पक्ष दल के पक्ष में जो मतदान करता रहा था मतदाता, उसको इस बार मतदाता ने नकार दिया। नकार इसलिए दिया कि कांग्रेस का जो ये राज चला है 2 साल का, वो अगर पिछले 70 सालों के राज की तुलना हम कर लें तो शायद सबसे निकृष्ट राज्यों में राज में से है, निकृष्ट गवर्नेंस में से है। एक ऐसी गवर्नेंस है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बीच में कोई संवाद नहीं होता है, जिसमें अराजकता की स्थिति चरम पर है, जिसमें अपराध अपने सिर चढ़कर बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये आप देखिए, अब एक बात नहीं, बात पे आ रहा हूं। जी एक चीज इसी पर जवाब दे दीजिए, आपसे ही सवाल है। आप लोग बीजेपी, चलिए ठीक है, ये सब 2 साल में बहुत कुछ देखा, जनता ने भी देखा। देखिए बीजेपी बार बार ये बात कहती है कि संवाद नहीं है, गतिरोध है, आपसी लड़ाई है, काम कुछ हुए नहीं है, ये सब बीजेपी बोलती है, ये जनता भी देख रही है। और अगर ऐसा ही होता तो जनता फिर और वोट तो कट होने चाहिए थे, कांग्रेस की सीट और कम होनी चाहिए थे निकाय और पंचायत चुनाव में, तो जनता क्यों साथ जा रही है? कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं। आज 1770 के आसपास सीटों में मात्र 620 सीटों पर कांग्रेस का सिंबल जीता है। 590 से ज्यादा सीटों के ऊपर निर्दलीय जीते हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ जीत कर आए, सत्ताधारी दल के खिलाफ जीत कर आए। भारतीय जनता पार्टी 550 सीटों पर जीती है। ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि राज्य की जनता ने ये मन बना लिया है कि वो कांग्रेस के खिलाफ मतदान कर रही है। स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक वार्डों को बहुत छोटा छोटा कर दिया, और जहां छोटा छोटा कर दिया वहां पर जाति के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर एक निर्णय दिखने लगा, जो कुल मिलाकर यह परिलक्षित करता है कि वो वोट कांग्रेस के खिलाफ है, सत्ताधारी दल के खिलाफ है। इसी प्रकार पंचायत चुनाव के अंदर जिस प्रकार के परिणाम आए वो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी शब्दों की जादूगरी दिखाना चाहते हैं, आंकड़ों का खेल खेलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी की बात अगर माने तो मुख्यमंत्री जी को पहले दिन से राज करने का अधिकार नहीं है। 0.5% के मुकाबले 0.5% वोटों का अंतर था, तो भारतीय जनता पार्टी की 73 सीट्स थी और कांग्रेस की 99 सीट्स थी। ये जनमत जिस प्रकार से व्यक्त हो उसको उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए, उसमें आंकड़ों की जादूगरी नहीं करनी चाहिए। आंकड़ों की जादूगरी करके आप अपना मन तो बहला सकते हैं, लेकिन आप वास्तविकता से दूर जा रहे हैं, और कोई भी राजनीतिक दल जो वास्तविकता से दूर जाएगा वो अपना नुकसान करेगा। आपने अभी ये कहा 73-99, तो 73-99 में भी तो जनमत दिख रहा है ना, बस 1-2 का है तो वो तो कोशिश हर कोई करेगा। जनता ने तो अगर 73 बीजेपी को दिया तो 99 कांग्रेस को दिया, ज्यादा ही दिया है, भले वोट परसेंट कम हो। हमने उसको स्वीकार किया ना, हमने स्वीकार किया, और हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि मात्र 0.5% से वो राज में आ गए हैं इसलिए कोई अलग बात हो गई है। मैं उनकी जादूगरी का जवाब देना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम एसपी मित्तल जी का रुख करते, राजनीतिक विश्लेषक है। एसपी मित्तल जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है इसे लेकर, जो हम बात कह रहे हैं कि क्या वाकई में वोटर्स का मिजाज बदल गया है? बीजेपी कांग्रेस में जिस तरह के नंबर्स आए, हम निकाय चुनाव पंचायत चुनाव दोनों की बात कर रहे हैं।
श्वेता जी, संयम लोढ़ा जी जो है इस समय जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, उसके सबसे बड़े पैरोकार है और निसंदेह प्रभावी तरीके से सरकार के पक्ष को भी रखा है और पार्टी के पक्ष को भी रखा है। लेकिन मैं संयम लोढ़ा जी को एक बात बताना चाहता हूं कि 2015 में जब ये चुनाव हुए, जिसकी ये तुलना कर रहे हैं कि उस टाइम कांग्रेस के पास में 222 जो पंचायत समिति है 21 जिलों की, उसमें जब कुल 67 पंचायत समितियों में कांग्रेस थी। लेकिन संयम लोढ़ा जी को पता होना चाहिए उस टाइम कांग्रेस के विधायकों की संख्या मात्र 21 थी। आज कांग्रेस के विधायकों की संख्या 100 के आसपास है और संयम लोढ़ा जी उसके सबसे बड़े पैरोकार है। और इस टाइम कांग्रेस जो है वो सत्ता में है और आमतौर पर यह माना जाता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव, चाहे वो पंचायत क्षेत्र के चुनाव हो, उसमें सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि 222 में से यदि मान लो संयम लोढ़ा जी की बात भी मान ले तो 98 पर ही कांग्रेस को बहुमत हासिल मिला या प्रधान अपने बना सके हैं। अब रहा सवाल शहरी निकाय की जो बात आई है, तो शहरी निकाय मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद दोनों जो पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो वस्तुस्थिति को जो हकीकत है उसको स्वीकार नहीं करना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो 50 निकायों के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उनमें से मात्र 4 में भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत साबित कर सकी है। लेकिन यदि देखा जाए जिस तरीके से आज ये टिप्पणी आई है कि हम कांग्रेस से आगे हैं, ये माना कि 1775 जो वार्ड है, 50 निकायों के 1775 वार्ड है, उनमें से 620 पर कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी है वो 548 और निर्दलीय जो है वो 595। तो ऐसी स्थिति में यदि थोड़ा गणित का आंकड़ा लगाया जाए तो 1143 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार है, उसके मुकाबले में कांग्रेस जो है 620 वार्डों में। तो ये दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। मेरा ऐसा मानना है कि निसंदेह दोनों पार्टियों को अपनी अपनी स्थितियों पर विचार करना पड़ेगा। और शुरू में जो आपने बात कही कि माना जाता था कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस आगे रहती है और शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है, लेकिन ये दोनों ही इस बार उलटफेर में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या मिजाज वोटर्स का बदल गया है या जनता कुछ और चाहती है? क्या ये जो परिणाम आए आने वाले चुनावों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है क्या? 3 साल हालांकि सरकार के अभी और है, 2 साल यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। संयम लोढ़ा जी, चलिए सर आपकी बात मान भी लेते हैं और जिस तरह से आपने कहा भी कि वोट पर्सन के हिसाब से बढ़ी है चीजें, यानी प्लस में गया है, लेकिन क्या वाकई में जो परिणाम आए हैं उससे कांग्रेस संतुष्ट है या आपको लगता है कि प्रदेश में सत्ता है, कांग्रेस की सरकार है, अच्छा परिणाम? अगर हम निगम के चुनाव की भी बात करें तो उसमें मिला था, जिस तरह से दबदबा कांग्रेस का नजर आया था, उस लिहाज से और बेहतर हो सकता था परिणाम, और अगर नहीं हुआ तो उसकी वजह क्या? दूसरी अहम बात कि निर्दलीयों ने बहुत जगह खेल बिगाड़ा, न जनता बीजेपी के साथ गई न कांग्रेस के साथ गई, निर्दलीय जीत कर आए हैं। दरअसल पंचायती जी नहीं, ये तो आप स्थानीय निकाय की बात कर रही हैं जी, निर्दलीयों की संख्या के बारे में। उसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरतपुर के पूरे जिले की सीटों में कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर नहीं लड़ी है। वहां ज्यादातर जो निर्दलीय जीत करके आए वो कांग्रेस के ही निर्दलीय है। अगर इस लिहाज से भी गणना करेंगे तो आंकड़ा कांग्रेस का कई अधिक बढ़ जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कोविड के कारण प्रचार के तरीकों में बहुत फर्क रहा। कांग्रेस की तरफ से जो बड़े नेता हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार में नहीं गए, अन्य जिलों में प्रचार में नहीं गए और कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री, इनके तमाम बड़े नेता पूरी तरह से फील्ड में रहे। वो भी एक कारण समझा जा सकता है कुछ नुकसान होने का। और संगठनात्मक संरचना जो है कांग्रेस की, जो अगस्त महीने में सारे इकाइयां भंग कर दी गई थी, उन इकाइयों का भी पुनर्गठन नहीं किया जा सका, उसका भी कुछ प्रभाव इस पर पड़ा है। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जिला प्रमुख बनाने में सफल रही है। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो राजस्थान की जनता का जो जनादेश है, आप अगर मत प्रतिशत देखेंगे तो वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। और ये कमियां जिसका मैंने जिक्र किया है, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी अजय माकन जी ने कहा भी है कि हम इन कमियों को दूर कर लेंगे और इसी महीने इस संगठनात्मक संरचना का फिर से निर्माण कर लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को तैयार रहना चाहिए कि आने वाले वक्त में जो 12 जिलों के अंदर चुनाव होंगे वहां उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन और इतना अहंकार इनको आ गया, एक जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष
और राष्ट्रीय प्रवक्ता देश भर में प्रचार करने लग गए कि जैसे बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया हो और किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है। जबकि आप अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो पंचायती राज में भी कांग्रेस का ज्यादा है और इनके अहंकार को 2 दिन बाद ही स्थानीय निकायों के चुनाव में जनता ने धूल चटा दी। तो घमंड नहीं करना चाहिए प्रजातंत्र में किसी भी चीज का। ये जब कुदरत की लाठी लगती है तो बिना आवाज के लगती है, और वही इनका स्थानीय निकाय केंद्रीय स्तर पर बिल्कुल इस बात का जिक्र किया गया। जब राजस्थान के परिणाम आए, हम पंचायत की बात कर ले या फिर निकाय चुनाव की, वो तो बात 2 दिन बाद की बात है। बिल्कुल ये ठीक कहा आपने कि ये केंद्र में जरूर जिक्र हुआ था। लेकिन पुनीत कर्नावट जी, अब ठीक है, कांग्रेस बीजेपी आप लोग ने आंकड़े भी दिए, वजह भी बताई, प्लस मान रही है बीजेपी अपने को और कांग्रेस अपने को मान रही, लेकिन निर्दलीयों ने जो इस बार खेल बिगाड़ा है, इतनी ज्यादा संख्या में 595 का यह आंकड़ा जब निर्दलीय जीत कर आए हैं, और निर्दलीय ज्यादातर कांग्रेस के साथ जाते हैं या जाएंगे, या जब यहाँ पर आगे की प्रोसेस भी होगी तो, लेकिन क्या बीजेपी उम्मीद करती है, क्योंकि ये भी माना जाता है बीजेपी के ज्यादातर हैं जो बागी हुए, निर्दलीय खड़े हो गए, तो क्या वो वापस आ जाएंगे? इन निर्दलीयों से फायदा किसे है? देखिए, चुनाव में जो परिणाम आए उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हम हर चुनाव का अपने ढंग से परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जहां हमारी कमी रही है उसको स्वीकार करते हैं और उसको ठीक करते हैं। लेकिन जिस प्रकार के अहंकार और घमंड की बात संयम लोढ़ा जी कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को छूती भी नहीं है। हम हर चुनाव से कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन मैं आज डोटासरा साहब का देख रहा था, वो मात्र 14 स्थानों पर उनको स्पष्ट बहुमत है। उन्होंने कहा हम 40 स्थानों पर अपने प्रमुख बनाएंगे, अपने चेयरमैन बनाएंगे। ये जिस प्रकार की भाषा वो बोल रहे हैं, जिस प्रकार का दम्भ उनकी भाषा में झलकता है। आपको याद होगा जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उन्होंने कहा था एक इशारा करते तो 6 नगर निगम के अंदर हमारे मेयर बनते। ये जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की है राजस्थान के अंदर, जिसको मालविया जी के स्टेटमेंट में या मालविया जी की सार्वजनिक सभा में जो उन्होंने बीटीपी के 2 विधायकों के बारे में कहा, वो भी साफ साफ नजर आता है। ये कुल मिलाकर पूरी स्थिति एक कांग्रेस के सामने हताशा की है। हम जो परिणाम आए उस परिणाम के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, जहां हमारी कमी रही है उसको ठीक करेंगे। लेकिन पुनीत जी, आपने जो अभी बात बिल्कुल स्पष्ट है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो जनादेश है वो कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ है, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है, और जिस प्रकार की सरकार कांग्रेस ने चलाई है उसके खिलाफ राजस्थान की अभी आपने कहा कि डोटासरा जी या दम भरते नजर आए कि 14 जगह जीते, लेकिन 40 जगह प्रमुख बनाने की बात करें। ये भी तो हो सकता है कि निर्णायक ज्यादातर जगह निर्दलीय है, निर्दलीय उनके साथ जा रहे होंगे, पहले से ही गणित सेट होगा कि हाँ ये निर्दलीय, हमें इनका सपोर्ट मिल रहा है और हम ऐसे बना सकते हैं। ये भी तो हो सकता है वो कैलकुलेशन बैठा के रखे हो। डोटासरा जी को 2 दिन पहले का ही पंचायती राज चुनाव याद कर लेना चाहिए, तब उनकी गणित कहां थी। ये जनमत का फैसला है, उसको स्वीकार करें। इसको स्वीकार करना चाहिए कि ये वोट कांग्रेस के खिलाफ पड़ा है, चाहे वो निर्दलीय जीते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हो, वो राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ है। अगर आज कांग्रेस जीतती तो ये राज्य सरकार की नीतियों पर मोहर लगाने का वक्तव्य दे रहे होते। आज उनके खिलाफ आया है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और अभी भी 3 साल हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि 3 साल हैं, संभल जाएं, नहीं तो 21 से बुरी स्थिति कांग्रेस की होने वाली है। चलिए एसपी मित्तल जी, देखिए बीजेपी कांग्रेस को तो चलिए ठीक है, आंकड़ों में बात की और अपने अपने दावे भी किए जा रहे हैं। आंकड़े यहां पर दर्शा रहे हैं जनता किसके साथ गई है, सरकार के काम को देखकर या फिर कोई और वजह। लेकिन एक अहम बात यह भी है, निर्दलीयों का इतनी बड़ी तादाद में जीतना, ठीक है निर्दलीय कुछ नए होंगे, कुछ हो सकता है कांग्रेस से बागी होकर आए हों, कुछ बीजेपी से खफा होकर आ गए हों, लेकिन इतना तो तय है कि 595 कम आंकड़ा नहीं होता है। ये किस ओर इशारा कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि जो अगर हम विधानसभा की बात कर ले आने वाले चुनाव में, तो थर्ड फ्रंट की जो बात कही जाती है, तीसरे मोर्चे की जो बात कही जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी आगे आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? जनता ये दिखा रही कि बीजेपी ने भी कुछ काम नहीं किया या कांग्रेस से भी वो खुश नहीं है, और इसलिए जो कैंडिडेट उनके लिए सही लगा या काम किया उसके साथ जनता गई, और इसलिए निर्दलीयों का आंकड़ा बढ़ा। सुधा जी, आपने इस मौके पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या कारण है कि निर्दलीयों की संख्या इतनी ज्यादा आई है निकाय चुनाव के अंदर। मैं बताना चाहता हूं कि जो पार्षद का पद है, पार्षद का जो पद है वो इतना आकर्षण हो गया उस पद के अंदर। हम देखते हैं जिस तरीके से पार्षद बनने के बाद में
लोग मालामाल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और जो लोग साइकिल पे कभी चलते थे वो गाड़ियों में चलने लगते हैं। तो ये जो आकर्षण, पार्षद का आकर्षण का जो पद हुआ है, उसकी वजह से मेरे को लगता है कि जो दोनों पार्टियों को हरा के, मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हराकर कोई निर्दलीय यदि पार्षद बनता है, और जिस तरीके से देखा गया निकाय चुनाव के अंदर, जिस तरीके से निर्दलीय पार्षदों ने पैसा खर्च किया है, उससे ऐसा लगता है कि जो निर्दलीय पार्षदों की भूमिका है वो आने वाले बहुत महत्वपूर्ण होगी। और जिस तरीके से अभी ये कहा गया डोटासरा साहब ने कि हम 40 निकायों में बनाएंगे, तो स्वाभाविक है कि जो निर्दलीय जो पार्षद है वो शायद अपनी कीमत भी वसूले, और नहीं तो जिस तरीके से बार्गेनिंग करेंगे या कोई निकाय प्रमुख बनना चाहेगा, वो सब अभी हमको 2-3 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। ये आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। ठीक है पुरी जी। मैं मित्तल साहब की बात से सहमत हूं। जिस तरीके से चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है, आज नॉमिनेशन, कल नॉमिनेशन होंगे 15 तारीख को, और चुनाव होएगा 20 तारीख को। 5 दिन का ये जो अंतर रखा गया है, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है, जिसमें वो तोड़फोड़ करेंगे। ठीक है, इसी पर एक लास्ट कमेंट संयम जी, एक लास्ट कमेंट चाहेंगे सर, वक्त खत्म हो रहा है। संयम जी, यानी आप फिर खरीद फरोख्त की तरफ इशारा कर रहे हैं जी? संयम जी जी, ये दरअसल इनकी आदत पड़ गई है हर चीज के बारे में अलग तरीके से सोचने की। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका अपना काम करने का तरीका होता है, कोई राज्य सरकार उसको डिक्टेट नहीं कर सकती। और राजस्थान में तो जो चुनाव इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं, आयुक्त हैं, वो इन्हीं की सरकार के द्वारा लगाए हुए हैं, इन्हीं की सरकार में फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो। तो इस तरह की टिप्पणी तो कम से कम इनको नहीं करनी चाहिए, और उनकी निष्पक्षता पे कोई संदेह भी नहीं करता है। न भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, न कांग्रेस करती है। ये चुनाव की प्रक्रिया है, सबके लिए समान है। चलिए सर, आप भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, कांग्रेस के लोग भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, आप अपनी रणनीति बनाइए, कांग्रेस के लोग अपनी बनाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब वोटर्स का मिजाज बदला या नहीं बदला ये एक अलग बात है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो कम से कम यही बयां कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो परिणाम आए उसके बाद चिंतन करने की जरूरत बीजेपी को भी है, कांग्रेस को भी है, क्योंकि निर्दलीय इतनी बड़ी तादाद में जीत कर आए हैं। थर्ड फ्रंट कभी सफल राजस्थान में हुआ नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस की सरकार बनती रही, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वोटर्स का मन बदल रहा है, निर्दलियों की तादाद ज्यादा है। आने वाले बड़े चुनावों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और वैसे भी गिद्ध की तरह नजरें दूसरी पार्टियों की तो है, फिर हम AIMIM की बात कर ले, BTP की बात कर ले कि राजस्थान में एंट्री करें, जीत दर्ज करें, थर्ड फ्रंट बनाए, जो कि हालांकि अब तक तो सफल नहीं हुआ, लेकिन कहीं ये ट्रेंड टूट न जाए, इस पर भी चिंतन की जरूरत जरूर है। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।